बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो यू फाइन एंड योर स्टडीज़ गोइंग वेल। ठीक है, आज की जो वीडियो इसमें आपको जो है वो MBBS सेकेंड ईयर जो है उसका टॉस बताऊंगी और साथ में आपको इसके सब्जेक्ट्स बताऊंगी और थोड़ा सा आपको गाइड करूंगी कि आपने किस तरह से अपनी तैयारी जो है वो करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए दुआएं हैं कि आप फर्स्ट ईयर में जो है वो अच्छे मार्क्स से सब बच्चे पास हो जाएं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड सो लेट्स स्टार्ट। आपका पहले हमारे पास आ जाती है अनैटमी। ठीक है, अनैटमी का जो आपका टॉस है उसमें देखा जाए तो आपके पास 5 बुक्स हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरो एनाटमी, हेड एंड नेक, ठीक है, और एब्डोमेन पेल्विस की एक ही बुक होती है। ठीक है, तो इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखते हैं, वेटेज देखते हैं, तो पहले हिस्टोलॉजी आ जाता है। हिस्टोलॉजी में से आपको 1 SCQ आएगा, 6 MCQs। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में से 2 SCQs, 10 MCQs। ठीक है, ये आपको नजर आ ही रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, मैं बुक्स बता देती हूँ कि हिस्टोलॉजी जो है उसके लिए आपने लाइक हुसैन जो आपके पास पहले बुक थी वही आप यूज़ करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी की भी पहले ही बुक यूज़ करेंगे। आपको बुक जो लेनी पड़ेगी वो न्यूरो एनाटमी के लिए लेनी पड़ेगी, स्नेल्स न्यूरो एनाटमी। ठीक है, उसके बाद हेड एंड नेक के लिए भी आप BT ले सकते हैं। KLM आपके पास जो पहले वाली है जिनके पास वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अगर ना भी लें, सिर्फ हेड एंड नेक को BT से ही कर लेते हैं तो वो भी इनफ होंगे। ठीक है, क्लिनिकल्स जो हैं वो थोड़े से KLM से देख लेना। उसके बाद एब्डोमिनल पेल्विस, ये भी आपका जो है वो BT से कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए भी BT पहले अच्छे से करें। ठीक है, हेड एंड नेक के लिए भी BT करें और जो आपके पास न्यूरो एनाटमी है इसके लिए आप स्नेल्स ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में जो शॉर्ट बुक है यानी कि स्नेल्स ग्रॉस के लिए जो है वो भी रिकमेंड की जाती है, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही छोटी है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई और कुछ मतलब ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दी हुई हैं। ठीक है, लाइक जो क्लिनिकल्स है वो उसमें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लिख दी हुई हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने पढ़ना स्टार्ट करना है तो आपने पहले देखना है कि आपको कहाँ से इजी लग रहा है। ठीक है, और ये आपने देखना है कि आप अगर आप हेड एंड नेक को BT से कर रहे हैं तो BT से आपकी चीज़ें कवर हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। ठीक है, जो आपकी एक्स्ट्रा पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप BT ही करें, क्योंकि BT करेंगे तो आपका SCQs जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और MCQ के लिए आप KLM के थोड़े से क्लिनिकल्स और जो मसल टेबल्स वगैरह वो देख सकते हैं, और जो स्नेल छोटी बुक है जो मैं कह रही हूँ उससे भी आप टेबल्स देख सकते हैं। बाकी आप BT साथ कर लें। ठीक है, तो और साथ स्नेल को देख लें दफ़ा। ठीक है, KLM से अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा क्लिनिकल्स जो हैं वो करने हैं तो आप वो KLM से कर सकते हैं। ठीक है, वो फर्दर आपको जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एंड देन आपके पास जो टोटल मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स होते हैं ईच SCQ के, और 1 नंबर होता है फॉर ईच MCQ। ठीक है, और 45 जैसे आपने फर्स्ट ईयर में किया था सेम उसी तरह का सारा आपका ये पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के आ जाते हैं और थ्योरी पेपर आपका 100 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं तो इस तरह कर देती हूँ, और आपने ये वाली बुक्स इसके साथ लेनी है और इस तरह से इसको पढ़ना है। ठीक है, जो अब सिलेबस आ जाता है आपका एनाटमी का वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाती है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि हर चैप्टर वाइज आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। इसमें से जैसे कि आप देखते हैं हिस्टोलॉजी में जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपने करने हैं, और में डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और स्पेशल साइंसेज में आई एंड ईयर आ जाता है। ठीक है, इसके आगे से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आपने ज़रूर देख लेनी है। फिलहाल आप देखें कि आपने कौन कौन सी बुक्स लेनी है और उसको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें ये वाले चैप्टर्स जो आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं और साथ में उधर ही लिख लें बुक के ऊपर ही जो आपका कंटेंट है फर्स्ट पेज वाला, वहाँ पे ही लिख लें कि इसमें से एक MCQ और एक SCQ, यानी कि पूरी आपकी हिस्टोलॉजी में से सिर्फ एक SCQ है। वो कोई डायग्राम भी आ सकती है, कोई थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है। और कभी कभी इस तरह से होता है कि यानी कि 5 मार्क्स का पेपर है तो 2 मार्क्स का कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा और 3 मार्क्स का वो डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी होती, इसको अच्छे तरीके से आपने साथ साथ ही अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें। डेली एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स जो हैं अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी में भी आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले दें। बॉडी कैविटीज़, डायफ्राम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फ्रेंजियल अपरेटस एंड फेस। फ्रेंजियल अपरेटस एंड फेस आपका हेड एंड नेक का आ जाता है पोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अक्सर ये भी आ जाता होता है। ठीक है, तो इसको भी अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसकी में से आपको एम्ब्रियोलॉजी में से 2 SCQ आने हैं। ठीक है, और MCQ भी देखें कितने ज़्यादा, मतलब कि हर टॉपिक में से एक जो MCQ है वो आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आपने अपनी तैयारी करनी है स्टार्ट, एम्ब्रियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद हिस्टोलॉजी, देन हेड एंड नेक एंड देन ब्रेन। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको फिर एब्डोमेन पेल्विस आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद ब्रेन आ जाता है। ब्रेन में आपके पास जो है ब्रेन की जो वीडियो है यानी कि न्यूरो एनाटमी की वो भी अपलोडेड है, वो आप ज़रूर देखिएगा और उसको अपने बुक पे उसी वक्त मार्क कर लीजिएगा ताकि जब दोबारा पढ़ें तो आपको दोबारा बार बार जो है वो मार्किंग करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है,
तो इसकी भी वीडियो अपलोडेड है, वो आपने ज़रूर देख लेनी है, ठीक है। और इसमें आपके पास एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं ब्रेन की। स्पाइनल कॉर्ड वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट है, मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स, ठीक है। ब्लड सप्लाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो तो बिल्कुल स्किप करने वाली नहीं है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी बिल्कुल स्किप करने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब आप वीडियो देखेंगे और जो तो आपको ईजी हो जाएगा। और इसको जो है आप लोग CNS जो है, यानी कि आपकी जो फिजियोलॉजी है उसमें भी आपका CNS है, ठीक है। ब्रेन को हम CNS भी ऐड कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो उसमें भी CNS है, ठीक है। तो आप उसमें और फिर इसमें यानी कि दोनों बुक्स को आप कंबाइन करके अगर पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। उसकी भी पूरी गाइडलाइन आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब वीडियो पे, प्लेलिस्ट में भी आप आके देख सकते हैं, ठीक है। हेड गाइडलाइंस पे या हाउ टू स्टडी इन स्मार्ट टाइम, सॉरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो वो उसमें भी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, 2-3 वीडियोज़ उनको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको स्नेल की ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आपने पढ़ना कैसे, उसके बाद आ जाता है पेल्विस एंड एब्डोमेन। पेल्विस में से आपके पास पेल्विक डायफ्राम, पेरिटोनियम, ठीक है, वॉल, विस्ट्रा स्ट्रक्चर्स, यूरोजेनिटल डायफ्राम, पेरिनियम ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सब चैप्टर में से एक आपको MCQ आएगा और 2 SCQ, और फिर एब्डोमेन, ठीक है। तो एब्डोमेन के भी 3 से देखिए, एब्डोमेन के 3 चैप्टर्स हैं, वो 3 आप अच्छे से करते हैं तो आपके 2 SCQ, 4, 5, 6 MCQ और 2 SCQ सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप एब्डोमिनल पेल्विस, ठीक है, एब्डोमिनल पेल्विस अच्छे से करें, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ब्रेन का भी कहा था, लेकिन पहले सॉरी कह रही हूँ कि आप एम्ब्रियोलॉजी और एब्डोमिनल पेल्विस इसको अच्छे तरीके से फिंगर टिप पर अपने कर लें, ठीक है, ताकि इनमें से, क्योंकि आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होते ज़्यादा, ठीक है, और मोस्टली ईजी और रिपीटेड क्वेश्चन ही आ जाते हैं। तो इन 3 चैप्टर्स को आप एब्डोमेन को, पेल्विस को और एम्ब्रियोलॉजी इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके देखें 1 2 3 4 5 6 SCQ आपके सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और कितने ज़्यादा आपके MCQs जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इन पे ज़्यादा अपनी ग्रिप रखनी है। उसके बाद आपने हिस्टोलॉजी, हेड एंड नेक, देन आपने न्यूरो करनी है, ठीक है। क्योंकि न्यूरो में से एक ही क्वेश्चन आता है मोस्टली, और PTT हो जाता है, ठीक है। तो और वो भी आप उसको शॉर्टकट स्मार्ट स्टडी के साथ करेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। MCQ भी आपके हो जाएंगे। उसके बाद हेड एंड नेक जो है इसकी भी फुल मार्किंग अवेलेबल है, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। उसका मैं यह कि थोड़ा सा उसमें BDS के बारे में गाइड किया हुआ, ठीक है। 1-2 चैप्टर है वर्टेब्रा वाला जो कि उसमें इंक्लूडेड नहीं किया हुआ, क्योंकि उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपने वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है और उसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अपनी बुक पे मार्क कर लें, अभी से ना अभी अपनी बुक पे मार्किंग जो है वो स्टार्ट कर लें, ताकि बाद में आपको जो है वो डिफ़िकल्टी ना हो, बाद में सिर्फ आप चैप्टर वाइज मार्किंग करें, ठीक है। उसके बाद इसमें क्रेनियल कैविटी, स्कल, स्कैल्प वगैरह आ जाते हैं। साइड ऑफ द नेक ट्राइंगल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गेंगलिया में से क्वेश्चन ज़रूर आता होता है, कॉन्टेंट ऑफ ऑर्बिट्स में से क्वेश्चन ज़रूर आता होता है, टेम्पोरल इंफ्राटेम्पोरल फोसा में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और जो ग्लैंड्स हैं इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। यानी कि आपकी 2 SCQ आने हैं, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ना ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो उसके बाद आपकी हेड एंड नेक भी कंप्लीट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एम्ब्रियो, एब्डोमेन पेल्विस, देन हेड एंड नेक, देन ब्रेन पे आपने फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि इन ईच लॉस्ट रीजन ऑफ बॉडी, यानी कि इसमें से आपने मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, स्किन, मसल्स, बोन्स, ठीक है, इन सबके मसल आपने फर्स्ट टाइम में भी देखा ही है, तो आपको आइडिया होगा इन चीज़ों का। और 25% MCQs और SCQs जो क्लिनिकली ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनाटमी के लिहाज से आपका जो टॉस है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है, इसको आपने अपनी बुक पे मार्क कर लें, ताकि आप लोग बार बार टॉस खोल के ना देखें, ठीक है। इस तरह से टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको अपनी बुक पे मार्क कर लें। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है, ऐसा स्क्रीनशॉट भी आप ले लें, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद देन आ जाता है एक मिनट, हाँ, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में आप देखें तो बायोकेमिस्ट्री में जो आपके लिपिड्स हैं ना, यानी कि सॉरी मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म्स आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, उसमें से एक SCQ और आपको 2 MCQs, 5 MCQ सॉरी आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी अपलोडेड हैं। आप फेसबुक पेज जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ग्रुप्स में पूछ लिया करें, ठीक है। उसके बाद बायोएनर्जेटिक्स, ठीक है, ये भी इसके भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें तो ये हो जाती है, लेकिन अभी से आपका स्टार्ट है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको मेन बुक से एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करें, क्योंकि अभी होता है इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। यानी कि वो ज़्यादा पास पेपर में से क्वेश्चन नहीं दे रहा होता, ठीक है। यानी कि 5 क्वेश्चन आ जाते हैं पास से, एज इट ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। कभी एक पेपर किस में आ जाते हैं,
ठीक है। तो इसलिए आपने जो है इसको अभी से गो थ्रू ज़रूर करना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको मेटाबॉलिज्म से अच्छे तरीके से आने चाहिए और जितने भी क्वेश्चंस आपसे इंपॉर्टेंट शेयर होंगे वो अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हर चैप्टर की मार्किंग जो है वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, याद करवा दिया करें, ठीक है, क्योंकि चीज़ें भूल जाती होती हैं। तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करें ताकि वो रिमाइंड रहे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक्स आ जाता है और कुछ न्यूक्लिक एसिड वाले चैप्टर है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड भी आपने सत्यास से करना है, ये मैं आपको बता दूँ कि आपने कहाँ कहाँ से करना है, यानी कि कहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म्स जो हैं, मेटाबॉलिज्म्स के फ्लो चार्ट्स जो हैं वो आप लिपन कार्ड से देखेंगे और कुछ उनको सत्यास से देखेंगे और एक दफ़ा उनको थॉरली रीड जो देना है ना वो दे के उसके बाद जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो 5 को एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, जो आपकी शॉर्ट बुक है, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब तीनों बुक्स को कंबाइन करके करेंगे, जो चीज़ आपको जिधर से ईजी लगती है बस आपने वहाँ से उसको कर लेना है, ठीक है। ज़रूरी एक ही मतलब बुक के ऊपर नहीं स्टक रहना कि मुझे यहाँ से याद नहीं हो रहा तो मैंने यहाँ से अब इसको याद करना, नहीं, आपको जिधर से याद आता है आप उधर से उसको याद करें, ठीक है। और ये कोई नहीं होता कि यहाँ से ही करना है या यहाँ से ही करना, ठीक है। तो इसके बाद बायोएनर्जेटिक्स भी आप लिपन कोर्स से कर सकते हैं, उन्हें भी ईजी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लिक एसिड वाला। न्यूक्लिक एसिड जो है वो आप सत्या से कर लें, ठीक है। और हाँ ये भी और जेनेटिक्स भी आप सत्या से कर लें। उसके बाद देन आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसफर और एन ठीक है, ये सारे यानी 0.5 मार्क्स इसमें से आता है, तो ये वाला आप सारा जो है सत्या से कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 के ऊपर नहीं लिखा हुआ, ये आप सत्या से कर सकते हैं, ठीक है। लिपन कॉर्ड पे भी कुछ कुछ ईजी लिखा हुआ है, लेकिन लिपन कॉर्ड पे थोड़ा ज़्यादा है, तो आप उसको कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी गाइडलाइंस जो है वो भी आपको जल्द मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको कीजिएगा। अभी आप स्टार्ट जो है बायोएनर्जेटिक्स वो आप लिपन कॉर्ड से करें, फिर मेटाबॉलिज्म्स करें, उसके बाद ये फिर डीएनए आरएनए वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस जो है ये तो आपने करना है उधर से सत्या से, ठीक है। उधर से करना है एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये भी आप सत्या से कर सकते हैं, ठीक है। और जो एसिड बेस बैलेंस है ये लिपन पे नहीं लिखा हुआ तो इसको आपने सत्या से ही करना है, वहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है। 5 पे भी लिखा हुआ है, लेकिन 5 पे ये कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, भूल जाता होता है, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाती है फिजियोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, उनमें हमारे पास आ जाता है हाँ, उसमें किडनी वाला चैप्टर आ जाता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो आपका मैंने ब्रेन बताया था न्यूरो एनाटॉमी में वही है ये भी, ठीक है। उसके बाद स्पेशल सेंसेस, एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इनमें से लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइंस हैं, ठीक है, और किडनी बॉडी फ्लूइड्स है, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर्स को आपने पहले फोकस करना है। उसके बाद स्पेशल सेंसेस और रिप्रोडक्शन, इन सब की गाइडलाइंस जो वो अवेलेबल हैं, जो आपकी शॉर्ट बुक फिरदौस है ना, वहाँ से भी सारी गाइडलाइंस अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। रीनल की शायद नहीं अपलोड या उसकी भी आई होप सो कि अपलोडेड है, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। नर्वस सिस्टम के जो 3-4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो अपने गाइडेंस से करने हैं वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी गाइडलाइंस में और इसके सारे अपलोडेड हैं, ठीक है। सिर्फ रिप्रोडक्शन वाला अपलोडेड नहीं है, वो उसको शॉर्ट बुक से भी कर लें तो वो इनफ होगा, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और एमसीक्यू के लिए आपने गिनोंग बुक यूज़ करनी है और उसके साथ आपके पास जो रिव्यू फिजियोलॉजी गाइडन है उसको आपने देख लेना है, ठीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू टाइप उन्होंने बताए हुए हैं, अक्सर आज भी जाते हैं, इनमें से कुछ नहीं भी आते, ठीक है। तो ये आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। इनके चैप्टर्स टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, CSF, मेमोरी, स्पीच वगैरह, ठीक है। ये सारा आपने स्क्रीनशॉट इसके ले लें, ठीक है। और ये स्पेशल सेंसेस में से आ जाते हैं एंड देन एंडोक्राइन में से आ जाते हैं, ठीक है। आप साथ साथ स्टडी करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया करें ताकि फिर उनमें से कोई चीज़ रह ना जाए आपकी, ठीक है। तो यही था आज की गाइडलाइन और टॉस, ठीक है, जो कि मैंने आपसे शेयर किया। और गाइडलाइंस और भी कोई वीडियो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी मैं आपको गाइड करती जाऊँगी हर टॉपिक के बारे में, ये कौन सा टॉपिक आपने किधर से और किस तरह से करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।